बुखारा का एक राजा था, इब्राहिम बिन आदम। वह बाहर से तो एक आध्यात्मिक साधक था, लेकिन भीतर से विलासिता में पूरी तरह डूबा हुआ था। उसकी जिंदगी इतनी आरामदायक थी कि हर रात उसके लिए ताजे चमेली के फूलों का 1 फुट ऊंचा बिस्तर सजाया जाता और वह उन्हीं फूलों पर सोता था। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। जब वह सोने ही वाला था, उसे महल की छत पर भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। राजा ने गुस्से में खिड़की खोली और चिल्लाकर पूछा, कौन है वहां? अंधेरे से आवाज आई, हम ऊंट चराने वाले हैं, अपने खोए हुए ऊंट ढूंढ रहे हैं। राजा हंस पड़ा और बोला, पागल हो क्या? महल की छत पर भी कहीं ऊंट मिलते हैं? तभी ऊपर से एक आवाज आई, अगर तुम फूलों के बिस्तर पर लेटकर भगवान को ढूंढ सकते हो, तो हम महल की छत पर ऊंट क्यों नहीं ढूंढ सकते? ये शब्द सीधे इब्राहिम के हृदय में उतर गए। उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि वह अब तक एक भ्रम में जी रहा था। उसी रात उसने अपना राजपाट, दौलत और सारा वैभव छोड़ दिया। रेशमी वस्त्र उतार दिए और साधारण भिखारी के कपड़े पहनकर वह सत्य की खोज में काशी की ओर निकल पड़ा। काशी पहुंचकर उसने संत कबीर से मार्गदर्शन मांगा, लेकिन कबीर ने उसे देखते ही कहा, एक राजा का अहंकार इस छोटी सी झोपड़ी में नहीं समा सकता। इब्राहिम ने सिर झुकाकर कहा, मैं राजा बनकर नहीं आया, मैं एक भिखारी बनकर आया हूं। उसकी आंखों में सच्चाई थी, इसलिए उसे रहने दिया गया, लेकिन शर्त केवल इतनी थी कि वह सेवा करेगा। फिर शुरू हुई उसकी असली तपस्या। इब्राहिम ने वर्षों तक झाड़ू लगाया, बर्तन धोए, घर के छोटे छोटे काम किए और कई बार भूखा भी रहा। उसने बिना शिकायत सब कुछ सह लिया। 6 साल बीत गए। एक दिन कबीर ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। जब इब्राहिम गली से गुजर रहा था, उसके सिर पर कचरा फेंका गया और उसी पल उसका दबा हुआ अहंकार बाहर आ गया। वह गुस्से में चिल्लाया, अगर मैं बुखारा में होता तो दिखा देता कि मेरा अपमान करने वालों का क्या होता। कबीर शांत रहे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था, अहंकार अभी मरा नहीं है, वह केवल सो रहा है। इब्राहिम ने फिर सेवा जारी रखी। 6 साल और बीत गए। अब एक बार फिर उसकी परीक्षा ली गई। इस बार उसके ऊपर केवल कचरा ही नहीं, बल्कि गंदी सड़ी हुई मैल भी फेंकी गई। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। इब्राहिम ने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, उसकी आंखों में केवल विनम्रता थी। उसने धीरे से कहा, यह गंदगी तो केवल बाहर गिरी है, मेरे भीतर जो गंदगी थी वह इससे कहीं अधिक थी। धन्यवाद, आपने मुझे मेरा असली चेहरा दिखा दिया। यही वह क्षण था जब उसका अहंकार पूरी तरह टूट गया। अब वह सच में खाली हो चुका था, और जब मन खाली होता है तभी उसमें सत्य उतरता है। कबीर ने उसी दिन उसे दीक्षा दी। कुछ समय बाद कबीर ने कहा, अब वापस जाओ, वहीं जहां से तुम आए थे। इब्राहिम फिर बुखारा लौट गया। एक दिन वह नदी किनारे बैठा अपने फटे हुए कपड़े सिल रहा था। तभी राज्य का एक पुराना मंत्री उसे पहचान गया। मंत्री ने आश्चर्य से कहा, महाराज, आपका सिंहासन आज भी आपका इंतजार कर रहा है, वापस चलिए। इब्राहिम मुस्कुराया। उसने अपने हाथ की छोटी सी सुई निकाली और बहती नदी में फेंक दी। फिर बोला, पहले इसे निकाल कर लाओ। मंत्री घबरा गया और बोला, यह असंभव है, मैं आपके लिए 100 नई सुइयां ला सकता हूं। इब्राहिम ने शांत स्वर में कहा, जब मैं पहले ही ईश्वर की गोद में बैठा हूं, तो फिर उस झूठे सिंहासन पर लौटकर क्या करूं? और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है,
जब इंसान अपने झूठे अहंकार को छोड़ देता है तभी वह सच्ची शांति, सच्चा आनंद और सच्चा परमात्मा पा लेता है। अगर आपको इस कहानी से अपने अहंकार रूपी अज्ञानता का बोध हुआ हो और थोड़े से भी ज्ञान का अवबोध हुआ हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मिलते हैं किसी और रुचिकर और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।